तस्वीरें सियासत से आती हैं। पिछले 8 साल की दुश्मनी को आखिर किस मजबूरी ने दोस्ती में बदल डाला। कभी न झुकने वाले बृजभूषण शरण सिंह क्या योगी के सामने सरेंडर कर चुके। मुलाकात के बाद आखिर हाथ लहराने की तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है। इन तस्वीरों के बाद क्या योगी यूपी में बीजेपी के सुपर बॉस बन गए। क्या योगी के इकलौते विरोधी भी सरेंडर कर चुके। अवध और पूर्वांचल की सियासत में सिक्का जमाने वाले बृजभूषण शरण सिंह आखिर क्यों झुके, योगी का आशीर्वाद लेने क्यों पहुंचे। क्या ये सियासी सरेंडर है। किस चक्रव्यूह में फंसे बृजभूषण की सीधे योगी के पास पहुंचे। 8 साल तक कहा मैं झुकता नहीं, हारता नहीं, फिर क्यों झुके। शाह मोदी के सामने सियासी कद दिखाने वाले योगी की शरण में क्यों पहुंचे। ये तस्वीरें 3 कहानियों को बयां करती। पहली, बृजभूषण शरण सिंह पर आर्थिक चोट, राजनीतिक चोट हुई, उन्होंने सरेंडर किया। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ का विरोध करना भारी पड़ा, बीजेपी आरएसएस की एंट्री हुई। तीसरी बात, योगी हमारे नेता नहीं, मोदी हमारे नेता है कहने वाले क्यों कहने लगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। भारत समाचार के संवाददाता बृजभूषण के काफिले के सामने खड़े थे। उनकी गाड़ी रुकती है, हाथ लहराने का वीडियो कैमरे में कैद हो जाता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ 2 शब्द कहकर यह स्वीकार कर लिया कि योगी बड़े हैं, उनके जैसा कोई नहीं। मजबूरी हो या जरूरी, सियासी सरेंडर तो करना ही पड़ा। दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। अरे चलो हो गया तुम्हारी। ये बृजभूषण है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्य मुख्यमंत्री है, उनसे मुला। सर कुछ और बता दिए सर। अहम बस अखिलेश यादव के जन्मदिन पे तारीफ करना, सियासी बयान देना, योगी को हमेशा छोटा बताना या थोपा हुआ मुख्यमंत्री बताना। पिछले 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब खुद पूर्वांचल के शेर राजा के रूप में प्रसिद्धि रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह सरेंडर करने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक चलकर पहुंचे। बीजेपी को चाहिए हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता, योगी का कोई तोड़ नहीं। संसद में अमित शाह कर चुके हैं ऐलान, तीसरी बार भी योगी ही आएंगे। अमित शाह मोदी के साथ आरएसएस का दखल सियासत में बढ़ा, योगी का कद क्या यूपी में बढ़ा। बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री का सपना देख बैठे थे, लेकिन उन्हें योगी के सामने सरेंडर क्यों करना पड़ा। हलचल बीजेपी में मची, लेकिन नफा नुकसान की गणना समाजवादी पार्टी में क्यों शुरू हो गई। हाथों में माला जपने, हेलीकॉप्टर से चलने, भौकाल जमाने, काफिले में बढ़ती गाड़ियां, ये एक सच है। दूसरा सच थोड़ा अलग है। सियासत की दोस्ती जब दुश्मनी का रूप लेती है तो मर्यादा में प्रहार होता है। योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक चोट पहुंचाई, सियासी लगाम कसी। बृजभूषण शरण सिंह जिनको खुद शाह फोन करते हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ की प्रयोगशाला में सरेंडर क्यों करना पड़ा। ये बात कुछ ऐसी है मानो मुंह में खुद के दांत से जीभ कट जाए। यूपी की सियासत की ये नई तस्वीर दोस्ती की बेशक है, लेकिन दुश्मनी के अंजाम से होते हुए पहुंची। सियासत में रंजिश नहीं, राजा और राजा की लड़ाई में हारा वो जिसने सत्ता के पद को स्वीकार नहीं किया, जीता वो जिसने 8 सालों तक सब्र के साथ काम किया। 2 दोस्त जब सियासी दुश्मन बनते हैं तो विरोधी दोस्ती का हाथ बढ़ाते, लेकिन जब उनकी दोस्ती का ऐलान कुछ ऐसे हाथ लहरा कर किया जाता है तो उसे सरेंडर भी कहा जाता है। आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, योगी के सामने खुद चलकर आए, सरेंडर किया, सियासी मजबूरी या योगी के चोट से जख्मी हुए पूर्वांचल के शेर जिनके नेता योगी नहीं मोदी थे, वो योगी के शरण कैसे पहुंचे। योगी के चक्रव्यूह में फंसे या फिर सियासी कांटे का दर्द ज्यादा गहराया। बृजभूषण के सरेंडर के बाद कई सवाल खत्म, एक सवाल बाकी, क्या योगी यूपी बीजेपी के सुपर बॉस बन गए।